A spherical body of radius capital R consists of a fluid of constant density and is in equilibrium under the gravity if PR is the pressure at R less than capital R. Then the correct option. This question is multiple choice question. Multiple choice correct answer question. JEE Advanced 2015. So you have to tell which option, which are the options correct in this question. Let's start. हेलो स्टूडेंट, एक बार आपका फिर से फिजिक्स एक्सप्लोरर में स्वागत है। आज मैं आपके साथ जेई एडवांस 2015 का क्वेश्चन स्पेरिकल बॉडी ऑफ रेडियस कैपिटल आर कंसिस्ट ऑफ फ्लूइड ऑफ कांस्टेंट डेंसिटी इज इन इक्विलिब्रियम अंडर इट्स ऑन ग्रेविटी इफ पी आर इज द प्रेशर एट ए डिस्टेंस स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर, देन द करेक्ट ऑप्शन इज एंड आर। इनमें से ये क्वेश्चन जो मल्टीपल करेक्ट आंसर क्वेश्चन है, इसमें एक से अधिक आंसर करेक्ट हो सकते हैं, तो हमें चेक करना है इनमें से कौन से करेक्ट आंसर्स हैं। लेट्स सी। तो ग्रेविटेशनल फील्ड एट ए डिस्टेंस स्मॉल आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्पेरिकल बॉडी। हम एक स्पेरिकल बॉडी मान ले, इसकी बेसिक ग्रेविटेशनल फील्ड कितना होता है? E इक्वल्स टू जी एम अपॉन आर क्यू आर। ये आर डिस्टेंस पे स्पेरिकल जो बॉडी है उसके सेंटर से, जो आपने एज्यूम किया है यहाँ पर स्पेरिकल बॉडी, उसके सेंटर से आर दूरी पर हमने ये क्या लिखा है? ग्रेविटेशनल फील्ड लिखा है। तो ये हमारे पास है। अब देखिए, हम लोग डेंसिटी क्वेश्चन में बोला है उसने क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो यहां से हम m निकाल सकते हैं, रो b, तो ये आ जाएगा रो, और स्फीयर है तो उसका वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यू रो। ये हम यहाँ पे स्विच ओवर करेंगे तो हमारे पास फ्रॉम इक्वेशन ए से हम देखते हैं यहाँ पे आएगा ये g, m की जगह आप ये डाल दीजिए, रो मैंने पहले इस्तेमाल कर लिया है, तो ये आ जाएगा 4/3 पाई आर क्यू रो अपॉन आर क्यू आर। तो ये आर क्यू को आर क्यू मार देगा, तो यहाँ से E आ जाएगा, ग्रेविटेशनल फील्ड जो आ जाएगा G 4/3 पाई रो आर, ये आ जाएगा। अब देखिए हमें क्या करना पड़ेगा इसमें, क्योंकि ये स्फीयर है और इसके अंदर हमें एक स्फेरिकल शेल एज्यूम करनी पड़ेगी। जिसकी रेडियस r है, सेंटर O है, और ये यहाँ पर ये dp है प्रेशर, और यहाँ पे p प्लस dp, और इस जो आपने स्पेरिकल शेल एज्यूम की है उसका मास है dm। तो ये जो है ये फोर्स को बैलेंस करेगी स्पेरिकल शेल। तो क्या होगा देखिए, इसका इस पे कितना फोर्स होगा, क्योंकि फोर्स प्रेशर इक्वल्स टू हम जानते हैं, यदि हम छोटे से प्रेशर की बात करें dp इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया आता है। तो इसके यहाँ से हमें फोर्स चाहिए इस सेल की वजह से, तो F क्या आ जाएगा? इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं dp इंटू ए लिख सकते हैं, तो इसी का इस्तेमाल करेंगे। ए कितना है, एरिया कितना होगा इसका? 4 पाई आर स्क्वायर, आर हमें स्मॉल लेना पड़ेगा, इंटू डीपी। और ये किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा माइनस जी आर और डीएम। अब देखिए हम यहाँ पर 4 पाई आर स्क्वायर डी पी इक्वल्स टू, इसकी जगह हम डाल सकते हैं ये यही चीज़ है, तो ये हो जाएगा -4/3 पाई रो आर
और dm इसका कितना हो जाएगा, dm हो जाएगा, इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ, अभी मैं यहाँ dm में ही लिखा रहता हूँ। नेक्स्ट dm मैं पहले निकालता हूँ, 4 पाई r स्क्वायर dp इक्वल्स टू -4/3 पाई रो r। dm में लिख सकता हूँ 4 पाई r स्क्वायर, इसका रेडियस dr, छोटा सा थिकनेस जो है, और ये वॉल्यूम हो गया और ये इसकी डेंसिटी। तो आप देखेंगे दोनों साइड से 4 पाई r स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ से dp आ जाएगा -4/3 पाई रो r dr, रो का स्क्वायर, दो बार है रो, तो यहाँ से स्मॉल प्रेशर आ जाएगा dp। अब देखिए यदि मैं इसको दोनों साइड इंटीग्रेट करूं तो हमारे पास आएगा टर्म, इंटीग्रेट करता हूं मैं, टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, तो ये dp इक्वल्स टू -4/3 पाई रो स्क्वायर r को मैं बाद में लिखता हूँ r dr, तो आप ऐसे करके r dr लिख लीजिए। तो ये आ जाएगा -4/3 पाई रो स्क्वायर, इसमें g रह गया है, g रह गया है, तो g और डाल देते हैं यहाँ पर, तो g और आएगा ये यहाँ पर, इंटू g कर लीजिए, तो ये g आएगा रो स्क्वायर -4/3 पाई रो स्क्वायर g, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा r²/2। तो यहाँ से ये p आ जाएगा, ये p की वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए यहाँ पे एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी आएगा c। अब इसका इस्तेमाल करेंगे हम और वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। पहले हमें c की वैल्यू निकालनी है एट द सरफेस। एट द सरफेस ये 0 के बराबर हो जाएगा प्रेशर, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, और ये -4/3 पाई रो स्क्वायर g r²/2 प्लस c। मैं इसको इधर ला सकता हूँ, तो यहाँ से c की वैल्यू आ जाएगी 4/3 पाई रो स्क्वायर g r²/2। तो हमारे पास pr आ जाएगा 4/3 पाई रो स्क्वायर g, और ये यहाँ पे 2 है तो ये इससे 2 टाइम कटेगा, तो r² माइनस r²। अब यदि मैं यहाँ पे वैल्यूज डालूंगा, यदि ये डालूंगा तो ये वाला ऑप्शन नहीं मैच करेगा, तो हम ये वैल्यू डालते हैं, तो ये तो करेक्ट नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पर यदि मैं ये वैल्यूज डालूंगा, r की जगह क्या डालूंगा 3r/4, तो यहाँ पे r की जगह लेना है आपको 3r/4, तो ये आएगा 2/3 पाई रो स्क्वायर g, ये हो जाएगा r² माइनस 9r²/16, तो ये आ जाएगा आपका 2/3 पाई रो स्क्वायर g, और ये हो जाएगा r² कॉमन आ जाएगा, और यहाँ पर ये बचेगा 7/16। ऐसे ही जब मैं ये दूसरी वैल्यू डालूंगा p r इक्वल्स टू 2r/3 डालूंगा, तो ये फिर यहाँ पर आएगा 2/3 पाई रो स्क्वायर g r², और ये हो जाएगा, वैल्यूज डाल लेते हैं, r² माइनस 4r²/9, तो इसे 2/3 पाई रो स्क्वायर g r² अभी अंदर ही लिया है मैंने, अब r² बाहर ले रहा हूं मैं, तो ये आ जाएगा 5/9। अब यदि मैं इन दोनों को डिवाइड करूंगा तो ये रेशो आ जाएगा, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है।
तो ऑन डिवाइडिंग दिस बाई दिस वी विल गेट दिस। ऐसे ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ये हो सकता है। और अब हम इसको चेक करते हैं। एक बार आप डाल दीजिए पी आर की जगह डाल दीजिए 3r/5। तो 3r/5 डालेंगे और एक बार क्या डालेंगे, पी आर की जगह आप डालेंगे 2r/5, तो आपको ये ऑप्शन मिलेगा 16/21। और जब आप ये डालेंगे तो ये ऑप्शन नहीं आएगा यहाँ पर, तो इसलिए इसका एक ऑप्शन ये होगा, ये करेक्ट होगा और थर्ड करेक्ट होगा। तो दिस क्वेश्चन हैव 2 करेक्ट आंसर्स, 2 and 3. Like a Hellcat.